आई पर्सनली फील कि एज एन एक्टर हर एक्टर को अपनी लाइफ में ना एक लेगेसी बनानी होती है, एज इन वो गोल रहता है बहुत सारे लोगों के लिए कि एट द एंड में करियर एक लेगेसी होनी चाहिए। आई फील कि आपने ऑलरेडी लेगेसी बना ली है, लाइक बहुत बड़ी लेगेसी बना ली है। डू यू फील दैट आपके दिल में? No, I नहीं? don't feel that. द एम्बिशन अभी भी और है कि और बहुत कुछ करना है? काम करना है, अच्छा काम करना है, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है अभी। लेगेसी तो इस बहुत बड़ा शब्द है। आई डोंट थिंक मैंने उतना कुछ काम किया है या उतना तीर मारा है कि मैं शायद कहूँ कि पिछले मैंने- जन्म में बहुत काम किया होगा आपने। ये आई पर्सनली फील ये कभी कभी आपके माँ बाप का आशीर्वाद भी होता है। फोर फादर्स की जो कर्म होते हैं उनकी भुक्ति आगे होती है। सो आई डोंट थिंक कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले सकता हूँ। जैसे मैंने बताया, आई एम जस्ट अ मीडियम, सो आई एम जस्ट वर्किंग एंड ट्राइंग टू डू जस्टिस टू माई वर्क। ओके, कोई ऐसा एपिसोड था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था एज एन एक्टर, यहाँ एज अ ह्यूमन बीइंग, जहाँ आपको लगा कि यार ये क्या हो रहा है? उस सीरीज में हाँ, आई थिंक उस सीरीज में एक नेगेटिव, आई मीन अभी जब मैं देखूं हाइंडसाइट में मैं कह सकता हूं कि शायद वो नेगेटिव था, बट एक जलंधर का एक किरदार था विच वाज कम्प्लीटली नेगेटिव, जो उनका ही अंश था और वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ था। सो मेकर्स चाहते थे कि वो अंश तभी अंश लगेगा जब मैं वो दोनों प्ले करूं। सो मैं साइमल्टेनियसली डबल रोल प्ले कर रहा था। उस कैरेक्टर के पास बैगेज बहुत था और उन दिनों मुझे इतनी समझ नहीं थी एज एन आर्टिस्ट कि कितना डेप्थ में जाना चाहिए या कितना नहीं जाना चाहिए था। तो मैं उस कैरेक्टर में काफ़ी डीप चला गया था। उसमें बहुत ज़्यादा पेन थी, बहुत एगनी थी। वो बहुत दुनिया से नाराज़ था, ज़िंदगी से ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं था, उसे ज़िंदगी से बहुत शिकायतें थी। सो उसमें मैं काफ़ी डीप चला गया था, बट मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि ये मैं बहुत डीप चला गया हूँ, तो मुझे इसमें से बाहर निकलना है। वाह, मतलब ये जो आपने कहा कि एज एन आर्टिस्ट आपको पता रहना चाहिए कि कितना डीप नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, बट इट मेक आई अंडरस्टैंड इट। हाँ, यू शुड ओनली गो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो उसके रिपरकशंस डेफिनेटली होते हैं, जो फिर वो आपको भी भुगतने पड़ते हैं और मे बी सराउंडिंग्स में आपके जो है उन्हें भी भुगतने पड़ते हैं। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। सो कहीं ना कहीं एक एक्टर को खुद अपने लिए एक लिमिट सेट कर लेनी चाहिए। उस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद मैंने एक लिमिट सेट कर दी है कि मैं इस हद तक ही जा सकता हूँ, उससे ज़्यादा डीप जाना माइट नॉट बी वेरी हेल्दी। मतलब आपको दुख फील हो रहा था उस एपिसोड के बाद, उसकी शूटिंग के बाद? नहीं, आई हैड बिकम बिटर इन लाइफ। लाइक हम, बिकॉज टेलीविजन में 14-15 घंटे शूटिंग होती थी उन दिनों। सो उस समय जब आप एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो इतना बिटर है, जिसमें बहुत एंग्स्ट है, सो आप कहीं कहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं ही वो किरदार को निभा रहा हूँ, सो इमोशंस कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रुक जाते हैं। सो वो मेरी रियल लाइफ में भी आने लगे थे, जिससे मुझे अपने आप को पीछे करना था। ओके, बहुत सारे एपिसोड्स हमने तंत्रा पर रिकॉर्ड किए तांत्रिक्स के साथ, जिन्होंने काफ़ी हाई लेवल का तंत्रा प्रैक्टिस किया। वो हमेशा हायर रेल्म के बारे में बात करते हैं कि ये हमारा फिजिकल रेल्म है। आई डोंट नो हाउ मच यू बिलीव इन दीज थिंग्स, पर मैं बस आई एम ट्राइंग टू कन्वे इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो जहाँ हमारा फिजिकल रेल्म है वहीं एस्ट्रल रेल्म होता है और वहीं कॉजल रेल्म होता है। ये हायर रेल्म्स होते हैं। एस्ट्रल रेल्म में हायर बीइंग्स होते हैं, जो बुरे भी हो सकते हैं, जो अच्छे भी हो सकते हैं। कहा जाता है कि जितने भी देवताओं की बातें होती है वो सारे के सारे एस्ट्रल रेल्म में या कॉजल रेल्म में, मोस्टली एस्ट्रल रेल्म में। तो जब आप किसी देवता की पूजा कर रहे हो, आप एस्ट्रल रेल्म से थोड़े से कनेक्टेड हो जाते हो। पर अगर आप किसी बुरे एंटिटी को याद कर रहे हो, उनका नाम ले रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, आप उस बुरे एंटिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात है, थोड़ी सी तांत्रिक बात है। नहीं, इट्स गुड, इट्स गुड। बट डू यू बिलीव दिस? वेल, आई बिलीव इन एनर्जी। एक सीन कर रहा था मैं, तो जिसमें मुझे हाथ खोल के शाउट करना था, बिकॉज एक बहुत वाइड शॉट था, तो उसमें मेरी साउंड नहीं थी, साउंड जानी नहीं थी चिल्लाने वाली। तो मैंने सिर्फ मुंह खोल के मैं रुक गया, ताकि डायरेक्टर को वो शॉट मिल जाए कि जहां मैं हाथ खोल के चिल्ला रहा हूं। और मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं अपनी ब्रेन को मैंने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया था। मैंने
छोड़ दिया था ऑक्सीजन देना, अब सांस नहीं ले रहे थे। मैं सांस नहीं ले रहा था। वो ड्यूरेशन थोड़ी बड़ी हो गई। उस ड्यूरेशन में भाई मेडिकल टर्म में मुझे बाद में पता चला, इट इज कॉल्ड सिंकोपी। जब आप अपनी ब्रेन को ऑक्सीजन देना छोड़ देते हैं तो ब्रेन आपको छोड़ देती है। सो मैंने टाइम पीरियड मेरा इतना ज्यादा हो गया कि आई जस्ट फेल फ्लैट और ब्रेन ने मुझे छोड़ दिया। इट वॉज 4-5 seconds और वट एवर टिल द टाइम मुझे कॉन्शियसनेस वापस आई। मुझे ये लगता है कि वो जो पीरियड था उसके अंदर देयर वाज अ एनर्जी व्हिच वाज वेटिंग फॉर टू गेट इनटू। बैड एनर्जी उसी एपिसोड के दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड। एज आई सेड, आई बिलीव इन एनर्जीज, जी। good energy and bad energies. Bad energies are always waiting for opportunities to enter. At times we give them opportunities, कभी हम उन्हें चांस देते हैं और कभी एनवायरनमेंट उन्हें चांस देता है। So this is what I feel. दोस्तों ऐसे ही